हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मेरा इस यूट्यूब चैनल वी टीच चुके में मैं आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए झारखंड का जो भौगोलिक मतलब परिचय का वीडियो लेकर आया हूं। झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है ना, उसका मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं झारखंड का जो है ना भूगोल है उसका 50 जीके का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, MCQ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो JCC का जो तैयारी कर रहे हैं, जो उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, उनके लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सीटेट का भी तैयार करें, है ना, टेट का जो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो पूरा फटाफट हम लोग देखेंगे, उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार से भी हम लोग जानेंगे। देखिए, झारखंड भारत के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है, जहाँ से कर्क रेखा झारखंड के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फटाफट देखेंगे ताकि हम लोग को जल्दी से जल्दी कवर करना है। ठीक है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, झारखंड है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत विस्तृत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यह, है ना, कह सकते हैं कि झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो हम सभी जानते हैं कि यह 15वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, झारखंड कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना? तो देखिए 79,000 से क्या है 714 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो 2019 रिपोर्ट के अनुसार है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये क्या हो गया? 14वां स्थान है ना। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है भारत में? तो 14वां स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार ये रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो झारखंड का जनसंख्या कितने हैं? तो 3 करोड़, है ना, 29,88,134, है ना। ये क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहे हैं फ्रेंड, कि राज्य की है ना भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान इनमें से कौन सा है ना। तो देखिए, मतलब कि भूगर्भिक, ठीक है, झारखंड निर्माण जो होता है ना, उसमें कौन सा प्राचीनतम चट्टान है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। है ना, आर्कियन ग्रेनाइट। और क्या है? आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धरवार की चट्टानें, ये सब क्या है? पूरा सबसे प्राचीनतम चट्टान। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन ग्रेनाइट, है ना, नीस धरवाड़ की चट्टानें हैं। जबकि सबसे नवीनतम चट्टान है मिट्टी जलोढ़, है कि नहीं, जो सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में उष्णकटिबंधीय, है ना, बंधीय मानसूनी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, झारखंड प्रदेश का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है में स्थित होने के कारण, है ना, यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव को झेलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। ठीक है, क्या है कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं झारखंड में कौन सा प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। अवशिष्ट मृदा भी पाई जाती है, लेटराइट मृदा भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर झारखंड में क्या है? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि 29.76% पर क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। जो मतलब कि बताया जा रहा है कि, है ना, 29.76%, है ना, राज्य में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। जब झारखंड निर्माण हुआ था तो उस समय 40% पाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है ना, तो चलिए देखते हैं इसका विस्तार क्या होता है, इसका देख लेते हैं। देखिए, इसका विस्तार हम देखेंगे कि क्या है कि भारत, है ना, भारत वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार ये झारखंड के क्षेत्रफल का 1% कितना है? तो 29.62% है। ठीक है, से बढ़कर कितना हो गया? 29.76% हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में से किस भारत का रूप प्रदेश कहा गया है? ठीक है, किसे कहा गया है? तो देखिए, झारखंड को भारत का क्या है रूर प्रदेश कहा गया है। ठीक है, अब देखेंगे रूर प्रदेश होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है, खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है, इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। वास्तव में रूर जर्मनी का एक नगरीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर रूस प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, खनिज पाया जाता है झारखंड में, इसीलिए। ठीक है, देखिए, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ का सबसे ज़्यादा मुख्य आधार क्या है अर्थव्यवस्था का? तो खनिज
है ना, खनिज है सबसे ज़्यादा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है। तो झारखंड में कितने हैं, 4 औद्योगिक केंद्र हैं। जो झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद, जहाँ पर खनिजी निर्माण किया उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग देखेंगे स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए झारखंड राज्य का भारतीय उपमहाद्वीपीय के किस भाग में स्थित है। तो देखिए झारखंड का उपमहाद्वीपीय भारतीय राज्य में उपमहाद्वीप में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो पूर्व में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देखेंगे, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 डिग्री 58 से कितना है, 25 डिग्री 19 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है, क्योंकि उत्तर में स्थित है इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय हम लोग देख लिया, अभी देशांतरी कितना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 83, है ना। देख लेना सबसे फर्स्ट में अगर 83 ऑप्शन में रहेगा तो आप उसी को टिक मार देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में एक और बता दिए थे, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आ गया है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 380 किलोमीटर है झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण के 380 किलोमीटर है ना, तथा पूर्व से पश्चिम कितना है, 400 कितना है, 463 मतलब कि 63 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 79,716 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है जाएगा, मतलब कि ए राइट आंसर हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है। हाँ, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 463 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 2019 रिपोर्ट के अनुसार। तो 2019 के अनुसार कितना है, तो 79 है ना 1760 किलोमीटर, ये झारखंड का क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2.42% है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड में। तो कुल जनसंख्या मतलब कि कितना है, तो बताया गया है कि इसका कुल जनसंख्या कितना है, तो है ना 32.2 है ना 89%, ठीक है। तो इसका है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2011 और इसमें आबादी कितना था, तो 3,29 है ना 1,88,134। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में है, ठीक है। तो 2011 जनगणना के अनुसार 2.72%, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या है कि झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C5 है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है। 5 राज्यों को सीमा स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, है कि नहीं। ये सब राज्यों से क्या करती है, देखिए बंगाल हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, बिहार हो गया, ठीक है। तो 5 राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उड़ीसा से भी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 किलोमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए झारखंड का राज्य आकार कैसा है। झारखंड का जो राज्य का आकार है वो कैसा है दोस्तों, तो यह चतुर्भुजाकार है, ठीक है। हाँ चतुर्भुजाकार है, ध्यान रखेंगे ये क्या है, मतलब कि चतुर्भुजाकार है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं 4 को मतलब कौन वाला, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग भूगर्भीय संरचना का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ठीक। तो देखिए झारखंड राज्य का भूगर्भिक संरचना में सबसे न्यूनतम चट्टान निम्न में से कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ निक्षेप में बनी चट्टान, ठीक है। चलिए इसका देखिए इसका कैसे निर्माण हुआ था, तो नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ क्या है निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है, जिससे राजमहल के पूर्व भाग को सोन घाटी सोन रेखा के निचली घाटी के आदि में पाई जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से कौन सा पेत्रक चट्टान कहा जाता है, मतलब पेत्रक चट्टान कौन सी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें को पेत्रक चट्टान भी कहा जाता है, जो झारखंड के लगभग 90% है ना भाग पर आकृत लेकिन आर्कियन ग्रेनाइट नीस की धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, जो चट्टान को पेत्रक चट्टान भी कहा जाता है ना, आर्कियन ग्रेनाइट के नीस भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 है, पैतृक चट्टान झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग में मौजूद है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 90% भाग में स्थित है। जो आर्कियन ग्रेनाइट्स नीस और धरवाड़ की चट्टानें, जिसे पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, जो 90% क्या है झारखंड में मौजूद है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही सब चट्टान पाया जाता है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे कि ये है ना, देखिए ये परत वाली चट्टानें पूर्व एवं पश्चिमी है ना सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के पूर्व भाग में है। तो ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। यह कथन किस प्रकार के चट्टान के बारे में बोला गया है ना? तो सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से है ना प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो ये कौन सा चट्टान के बारे में बताया जा रहा है? तो धरवाड़ क्रम की चट्टान, जो झारखंड में कितने प्रतिशत है? तो 90% है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा? तो देखिए ये क्या है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, है कि नहीं, सिमडेगा, झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा ये चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? विध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, विध्यन क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। इस क्रम की चट्टान है ना गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विध्यन प्रक्रम की चट्टान झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि गढ़वा जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का है ना निर्माण किस श्रेणी को चट्टानों से हुआ है? सबसे ज़्यादा मतलब कि झारखंड में कोयला पाया जाता है, तो कौन सा चट्टान से वो बनकर मतलब कि निर्मित हुआ है? तो क्या हो जाएगा? है ना गोंडवाना क्रम की चट्टाने से। ठीक है, तो इसका देखेंगे व्याख्या क्या होता है कि झारखंड क्रम में सबसे ज़्यादा कोयला निक्षेप किस गोंडवाना क्रम की चट्टान से होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कथन वाला क्वेश्चन, जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कथन वाला क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मतलब कि नज़रअंदाज ना करेंगे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है, 4। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान निर्माण दामोदर घाटी से है ना तलछट से हुआ है, या गोंडवाना क्रम की चट्टान बलुआ पत्थर है ना कोयले की परत पाई जाती है। तो इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में है ना। चलिए देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह राजमार्ग पहाड़ियों पर पाया जाता है, या गोंडवाना कोयला क्या है निक्षेपों का निर्माण श्रेणी चट्टानों से हुआ है। तो इसमें से कौन सा है ना मतलब कि सही होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, देखिए ए बी सी डी सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित रूप से पाठ प्रदेश कहा गया है। तो पाठ प्रदेश किसको कहा गया है दोस्तों? तो हम बोलते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। पाठ प्रदेश किस लिए कहा गया है? तो देखिए पाठ प्रदेश इसलिए कहा गया है क्योंकि पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिले में सम्मिलित रूप से पाठ प्रदेश कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष भाग दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पाठ प्रदेश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखेंगे। निम्न कथनों को कौन सा कथन सत्य है? पाठ क्षेत्र है ना कितना है? 600 मीटर में है। लावा के बहने से या राजमहल ट्रैप बना है ना पाठ क्षेत्र से ही बना है, लावा का निर्मित से, या राजमहल उत्तर पूर्वी भाग, पाकुड़ पूर्वी भाग में लावा जावा का परिणाम है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं दोस्तों, है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो 600 था, है ना। ये समुद्र तल से कितनी है? तो क्षेत्र की ऊंचाई है 900 मीटर है, लगभग 3000 फीट। राजमहल ट्रैप का भी निर्माण हुआ है इसी से, इसके बहने से। ठीक है, इस साहेबगंज उत्तरी भाग, पाकुड़ या पूर्व भाग में जावा का परिणाम है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप में निर्मित संरचना पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? है ना, जैसे गंगा घाटी, शंख घाटी क्षेत्र, स्वर्ण रेखा, और क्या हो जाएगा? अजय नदी घाटी क्षेत्र। अजय है ना, ये भी कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। स्वर्ण रेखा रांची में बहता है। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गंगा और मतलब कि देखिए गंगा घाटी और क्या हो जाएगा? एक स्वर्ण रेखा घाटी। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अरे कहाँ कहाँ देखिए दोस्तों, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो राजमहल के पूर्व भाग गंगा घाटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, और क्या है कि ये सब घाट जो जलोढ़ मृदा का निक्षेप का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जैसे देखिए साहेबगंज हो गया और पश्चिमी सिंहभूम, है ना, रामगढ़ है और
ए और बी दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 36 में। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में। ठीक है, और कौन कौन सी है धरातलीय भाग है भाई, जरा देख लेंगे। ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया। क्या है, पहला क्या है, पाठ क्षेत्र, पश्चिमी पठार, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। ठीक है, निचली है ना, निचली घाटी का मैदान क्षेत्र या हजारीबाग के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं हजारीबाग के 2 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो एक क्या है ऊपरी हजारीबाग पठार, एक क्या है निचली हजारीबाग पठार। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका संबंध क्या है, समतल जमीन। पाठ मतलब क्या होता है, समतल। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पाट है ना, सबसे ऊपर क्या है, पाट है, समतल भूमि है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो झारखंड के धरातलीय भाग में सबसे ऊंची में स्थित है, जो 900 मीटर से लगभग 3000 फीट तक है। इस क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से लेकर दक्षिण में तक फैला हुआ है, जो पाट क्षेत्र की सबसे ऊपर की ओर बढ़ा देता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित धरातलीय स्वरूपों में कितना आकृति त्रिभुजाकार है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए है ना, पाट क्षेत्र वाला जो क्या भाग है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और जैसे कि हजारीबाग का पठार हो गया, राजमहल पहाड़ियों मैदानी क्षेत्र, ये सभी क्या है, पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार कर ले लेता है। ये सभी क्या है, पठारी है, पाट क्षेत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पाट क्षेत्र ऊपरी भाग दोन, निचला भाग डांट कहलाता है। उसके बाद देखेंगे पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई 720 मीटर है। है ना, उत्तरी कोयल संघ फुस्क है ना, फूलझर नदियाँ उद्गम स्थल पाट क्षेत्र का है। उसके बाद पाट क्षेत्र का प्रमुख पहाड़ियाँ है ना, सानू एवं सौर पहाड़ी है। इसमें से कौन से मतलब कि कथन सबसे सही है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे सही कथन कौन सी है दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल संघ है ना, फूलझर आदि नदियाँ का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र से हुआ है। उसके बाद पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सौर पहाड़ी से हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना, सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट है ना। नेतरहाट सबसे ऊंची चोटी है। इसका लगभग ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1180 मीटर ऊंचा है, जो क्या है मतलब कि गणेशपुर पाट है। इसका क्या है, गणेशपुर पाट। इसके बाद क्या है, गणेशपुर पाट है। उसके बाद क्या है, 1771 है गणेशपुर पाट, तथा जमीरा का पाट है जो क्या है 1742 मीटर है। तो सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि झारखंड का सबसे ऊंची क्षेत्र चोटी वाला क्षेत्र कौन सी है, तो नेतरहाट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। इसलिए इसको सबसे बड़ा कहा गया है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए झारखंड का पठारी है ना, सबसे बड़ा रांची है। इसमें पाट क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास का क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए रांची पठार के समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है, इसका ऑप्शन नंबर बी कितने हो जाएगा, 600 मीटर है ना। रांची पठार का समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। रांची के पठार की आकृति कैसी है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चौरस है ना, मतलब कि चौराकार चार कोण का। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस कथनों को सही गलत करना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है ना, निम्नलिखित में से विचार करना है कि इसमें मतलब कौन सा कथन सही है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रताप, हुंडरू जलप्रताप है ना, सदनी घाघ जलप्रताप और घाघरी जलप्रताप, इन कथनों में से मतलब कि जो है नदिया से निकली हुई कौन सी सही है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना सभी। ठीक है, जैसे बूढ़ा घाघ है ना, हुंडरू जलप्रताप, सदनी जलप्रताप या घाघरी जलप्रताप है ना, ये सब क्या है कि रांची के पठार के कई नदियों से निकली हुई है, जो पठार के है ना किनारे खड़ी मतलब कि खड़ी ढाल के कारण झरनों जलप्रतापों का निर्माण करती है। जो बूढ़ा घाघ, हुंडरू जलप्रताप और या सदनी घाघ, घाघरी घाघ, दसम जोन्हा, गौतम धारा आदि ये सब प्रमुख है, जो कहाँ से निकलती है, तो रांची के मतलब कि रांची पठार से निकलती है।
ठीक है। हजारीबाग का पठार दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी और क्या है, एक निचली हजारीबाग पठार। तो इनमें से इन दोनों पठारों को किस नदी के कटाव के कारण से हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, है ना। ये क्या है, धरातलीय स्वरूप का 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हजारीबाग का पठार है, दामोदर नदी कटाव के कारण से हुई है, 2 भागों में बट गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ऊपरी हजारीबाग का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है। हाँ, ऊपरी हजारीबाग का पठार, या निचली का कितना है दोस्तों, तो 450 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्री तल की औसत ऊंचाई कितनी है? इस निचला का कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में बताया गया कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप से स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची के पठार से, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निचला हजारीबाग के पठार से, ठीक है। हजारीबाग पठार 2 भागों में बांटा गया है ना। एक पहला क्या है, एक ऊपरी है और एक क्या है, निचली है, ठीक। तो ये 2 भागों में, तो जो पारसनाथ का पहाड़ का निर्माण हुआ है, ये क्या हुआ, निचली पठारी से हुआ है। क्या हजारीबाग के पठार से, है ना, बाहरी हिस्सा जो होने के कारण इसमें बाह्य पठार कहा भी जाता है, या झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग होने के बाद भी इसके क्षेत्र गिरिडीह के पठार बराकर नदी के घाट निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जो 4000, है ना, 400 है कि नहीं, 78 फीट ऊंची है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़, पारसनाथ का पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुई है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि यह क्या है ना, पारसनाथ का जो पहाड़ी का चट्टान का निर्माण हुआ है, कौन सा चट्टान से हुई है, तो पायरोको-सीन ग्रेनाइट, है ना। पायरोको-सीन ग्रेनाइट है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।